आधुनिक युद्ध भूमि बहुत ही जटिल और खतरनाक होती जा रही है, जहां मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। ऐसे में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यानी ATGM बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बन गए हैं। ये ग्राउंड फोर्सेस को हेविली आर्मर्ड टारगेट्स के खिलाफ निर्णायक बरहत देते हैं। ATGMs ने मॉडर्न वॉरफेयर को बदल कर रख दिया है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के बीच के अंतर को कम करते हुए। यह एनालिसिस भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देशों के बीच ATGM कैपेबिलिटीज को समझने की कोशिश करता है, जिनका इतिहास मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से भरा पड़ा है। इनके ATGM आर्सेनल्स को एग्जामिन करके हम इस रीजन के मिलिट्री बैलेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। इंडिया ने कई सारे इंडिजिनस ATGM सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जैसे कि नाग, अर्थी और अमोघाई। नाग मिसाइल, जिसे अक्सर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है, इंडिया के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दर्शाता है। लगभग 7 किलोमीटर तक की रेंज के साथ नाग दुश्मन के टैंक्स को सेफ डिस्टेंस से निशाना बना सकता है। इसकी फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, जो कि एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेंस से संभव हुई है, ऑपरेटर को बिना कंटिन्यूअस ट्रैकिंग के टारगेट्स को निशाना बनाने की अनुमति देती है। आर्थी, जो कि एक लाइटर और ज्यादा एजाइल मिसाइल है, क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के लिए एक हाईली मोबाइल एंटी टैंक सॉल्यूशन प्रदान करती है और नैग की इस कमी को पूरा करती है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ आर्थी अर्बन एनवायरनमेंट्स में होने वाले युद्ध के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंडिया के इस ट्रायड को कंप्लीट करता है अमोगा आई, जो कि कम रेंज पर एनिमी टैंक्स को निशाना बनाने के लिए एक वर्सेटाइल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रदान करता है। पाकिस्तान ने अपने ATGM सिस्टम्स को एक्वायर करने और डेवलप करने में बहुत इन्वेस्ट किया है, जिसमें शामिल हैं तातराम, न्यूट्रिया और एल खलीद। तातराम, जिसे कि यूक्रेन से लिया गया है, लगभग 5 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज रखता है। इसके टैंडेम वॉरहेड डिजाइन को मॉडर्न टैंक्स पर लगे एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को डिफीट करने के लिए बनाया गया है। न्यूट्रिया, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में देश की बढ़ती कैपेसिटी को दिखाता है। लगभग 3 किलोमीटर की रेंज के साथ न्यूट्रिया हाई एक्यूरेसी के लिए लेजर गाइडेंस सिस्टम पर निर्भर करता है। एल खलीद मेन बैटल टैंक, जिसे कि चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, मिलिट्री कोऑपरेशन का एक पोटेंट सिंबल है, जो कि 125 mm स्मूथ बोर गन से आर्म्ड है और लेजर गाइडेड मिसाइल्स को फायर कर सकता है। Section 4. A comparative analysis. Strengths and weaknesses. इंडिया और पाकिस्तान के ATGM सिस्टम्स में डिजाइन फिलॉसफीज, ऑपरेशनल रेंजेस और गाइडेंस सिस्टम्स में मुख्य अंतर दिखाई देते हैं। नैग जैसे इंडिया के इंडिजिनस ATGMs डिफेंस प्रोडक्शन में देश के बढ़ते सेल्फ रिलायंस को दर्शाते हैं। नैग की फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी एक महत्वपूर्ण टैक्टिकल एडवांटेज प्रदान करती है, जो मल्टीपल टारगेट्स पर तेजी से हमला करने की परमिशन देती है। टैट्राम जैसे इंपोर्टेड सिस्टम्स पर पाकिस्तान की निर्भरता इंडिया की आर्मर्ड सुपीरियरिटी का मुकाबला करने पर अपना फोकस दिखाती है। इन अप्रोचेस के बीच का इंटरप्ले इस रीजन के मिलिट्री बैलेंस को शेप करता है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बनता है। Section 5. Conclusion. ATGMs and the future of warfare in the region. Anti-tank guided missile systems के evolution ने साउथ एशिया, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉरफेयर को बहुत प्रभावित किया है। दोनों ही देशों ने इन वेपन सिस्टम्स में बहुत इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इनके क्रिटिकल रोल को पहचानते हुए। इंडिजिनस ATGM डेवलपमेंट में इंडिया के कदम, जिसका उदाहरण नैग मिसाइल है, उसकी बरहती टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस को रेखांकित करते हैं। पाकिस्तान का मल्टीफैसेटेड अप्रोच स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस को इंडिजिनस डेवलपमेंट एफर्ट्स के साथ जोड़ता है। जैसे जैसे दोनों देश अपनी ATGM कैपेबिलिटीज को रिफाइन करना जारी रखेंगे, साउथ एशिया का स्ट्रैटेजिक बैलेंस इन शक्तिशाली वेपन सिस्टम्स के एवोल्यूशन से जुड़ा रहेगा।